गुड मॉर्निंग प्रियंका, पंकज, राहुल। गुड मॉर्निंग पुष्पा। एक बार मुझे इतना बता दो, स्क्रीन क्लियर है क्या, साउंड क्लियर है क्या आपके आगे? स्क्रीन और साउंड का यस बता सर। दो भाई। ओके, पुष्पा, प्रियंका, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके अनुराधा, थैंक यू। एक चीज तो मुझे ये बताओ सारे के सारे बच्चे, फर्स्ट जून, क्या मैं फर्स्ट जून को, फर्स्ट मत करो आप, यहाँ पे कर दो, सेकंड जून कर दो। क्या मैं सेकंड जून को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट, क्योंकि 2 जून में काफी टाइम पड़ा है, तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो 2 जून तक। तो मैं 2 जून को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यूनिट फर्स्ट। सर नाम बताना इनका। क्या? चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम फर्स्ट, सेकंड चैप्टर तो अपना जो गॉसियन सरफेस वाला वो चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर है कैपेसिटेंस वाला। ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की ये 2 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर का सेकंड जून को टेस्ट ले लेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे कलर कोडिंग, कार्बन कलर कोडिंग कर रहे थे। ठीक है, 4 बैंड अपने पास बनकर आए थे, एक तो था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट बैंड, फर्स्ट और सेकंड बोल्ड बैंड हमारे क्या दिखाते थे? बैंड दिखाते थे नंबर, मतलब नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड। किस तरीके से नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड मैं करवाऊंगा, एक टेबल बनवाऊंगा आपको। ठीक है, थर्ड बैंड हमारा दिखाता था मल्टीप्लायर, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और फोर्थ बैंड हमारा दिखाता था टॉलरेंस, मतलब कितने परसेंट उसमें इंप्योरिटीज है, प्लस माइनस होगी वो परसेंट। ठीक है, ये 4 बैंड दिखाते थे। एक टेबल बना लोगे आप, कलर नंबर 1 और सेकंड नंबर, बैंड फर्स्ट और बैंड सेकंड था ना नंबर। ठीक है, थर्ड क्या था? मल्टीप्लायर था। अब पता नहीं क्या हो रखा है। ठीक है, ये 3 लिखोगे। सात जो टॉलरेंस वाला है वो मैं यहां लिख रहा हूं। टॉलरेंस वाला, ठीक है, टॉलरेंस में नहीं लिखना ज्यादा आपको, कलर बता रहा हूं मैं।
ब्लैक। कलर को याद करने की ट्रिक बता दूंगा। इसका नंबर क्या होगा 0, मल्टीप्लायर क्या होगा 10 टू रेज टू पावर 0। ठीक है। ब्राउन, ब्राउन ब्राउन का नंबर क्या होगा 1, 10 टू रेज टू पावर 1। ठीक है। रेड, रेड का क्या होगा 2, 10 टू रेज टू पावर 2। ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज का क्या होगा 3, 10 टू रेज टू पावर। ठीक है। येलो, बीच में एक कलर चेंज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। येलो, येलो का क्या होगा 4, 10 टू रेज टू पावर। ठीक है। ग्रीन 5, 10 टू रेज टू पावर 5। आगे एक स्लाइड और पड़ी है क्या? आगे नहीं, numerical है। ठीक है। ग्रीन, ब्लू, 6, 10 टू रेज टू पावर 6। ठीक है। वॉयलेट, वॉयलेट 7 नंबर होगा वॉयलेट का, 10 टू रेज टू पावर 7। जल्दी से नोट करो। इतने में एक स्लाइड और दे देता हूँ। एक मिनट भाई, वेट करो। एक स्लाइड और लेनी पड़ रही है मुझे, देखो एक स्लाइड कम रहेगी अपनी। ठीक है। बना लो भी, टेबल बन गई होगी टेबल। आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमारा क्या था, कलर था। ठीक है। 1 और 2 नंबर थे, और 3 हमारा क्या था, मल्टीप्लायर था। मल्टीप्लायर था। क्लियर है। हम आ चुके थे वॉयलेट तक, ग्रे। ग्रे का 8 है नंबर, 10 टू रेज टू पावर 8। वाइट 9 नंबर है, 10 टू रेज टू पावर 9। टॉलरेंस वाला लिखा देता हूं मैं। ठीक है। टॉलरेंस वाला क्या होगा, टॉलरेंस के लिए लिखा देता हूं मैं आपको। गोल्ड होगा, जो भी गोल्ड कलर होगा वो क्या होगा +5 -5%। बता दूंगा कैसे यूज होगा इसका। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट करने में ध्यान दो। लिखवा दूंगा मैं सब चीजें, क्या चीज कैसे होगी वो मेरे ही अटक रहेगी, आप टेंशन मत लो उस चीजों को। भाई ये समझाना कि क्या चीज होगी या कैसे होगी। ठीक है। इनका यूजेस कैसे होगा। नो कलर, कोई भी कलर नहीं होगा उस टाइम क्या होगा +-20%। ये टॉलरेंस होगी। टॉलरेंस में सिर्फ 3 ही बनेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब इनकी ट्रिक याद कर लो, इनको याद करने का मेथड। क्योंकि ये इतने कलर है, इनकी सीक्वेंस याद नहीं रहती। पहली चीज तो ये सबसे बड़ी है। सीक्वेंस याद हो जाएगी तो सब कुछ याद हो जाएगी। 0 नंबर से शुरू करना है। ठीक है। सीक्वेंस याद करने का बता देता हूं। ठीक है। बाबा, ठीक है, या फिर इसको ये कर सकते हैं
हाँ, बीबी रॉय, बीबी रॉय गो टू, या ग्रेट लिख सकते हो, गो टू ब्रिंग ए वेरी गुड माई वाइफ बोलते हैं कुछ तो इसको। दो ट्रिक बता रहा हूं, एक बार मैं पहली ट्रिक लिख रहा हूं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। बीबी, बीबी रॉय गो टू ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, मतलब बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ठीक है। ऑफ को ड्रॉप कर दो, जी फॉर ग्रीन, ठीक है। बी फॉर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रीन के बाद ब्लू, एज को ड्रॉप कर दो आप, वी, ठीक है, वॉयलेट, जी फॉर ग्रे, और डब्ल्यू फॉर वाइट। ये तो ये ट्रिक होगी, ठीक है। दूसरी ट्रिक और लिखा रहा हूं मैं इसके अंदर। बाबा रॉय बनकर बनकर गो टू ब्रिंग ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, मतलब बाबा रॉय है वो, क्या बाबा है कोई रॉय बनकर चला गया ब्रिंग, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, वही बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, बी फॉर हमारा यहाँ पर ब्लू, और उसके बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में एक ट्रिक रहेगी इसके अंदर, ब्लू वेरी आएगा इसमें, ठीक है, और वी फॉर वॉयलेट, और जी फॉर ग्रे। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग इस ट्रिक को मैं एक बार दोबारा लिखवा दूंगा क्योंकि ये ट्रिक मेरे माइंड से स्लिप है एक बार, ठीक है, लेकिन उस एक ट्रिक पे ध्यान दे देना, इस ट्रिक को मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आपके पास अलग से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट ए मिनट, अगर मैं मिली मेरे पास, अभी एक सेकंड का टाइम दो, मेरे पास होनी चाहिए वो, मेरे सेल फोन में सेव की हुई थी इस ट्रिक को। तब तक पीछे वाली टेबल करो आप अच्छे से, पीछे वाली टेबल करो, अभी देता हूँ आपको इसकी ट्रिक। जल्दी से नोट करो इसको, तब तक मैं आगे वाली ट्रिक निकालना, 1 मिनट में निकल जाएगी। हाँ जी, लिखो, बाबा रॉय गो ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बाबा रॉय गो ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सारे के सारे आपके पास तो छोटे ट्रिक है, कर सकते हो। बाबा रॉय गो ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, इस ट्रिक से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी इस ट्रिक से। जैसे एग्जांपल मैं इसका लेके देखूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई एक बैंड आपको रजिस्टर दिया है, ठीक है, 4 बैंड बने हुए हैं, ठीक है, 4 बैंड आपके बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट बैंड क्या दिया है? फर्स्ट बैंड इसने दे दिया मान लो रेड, फर्स्ट रेड है, ठीक है। सेकंड मैंने दे दिया व्हाइट, सेकंड मैंने कहा व्हाइट है, थर्ड ऑरेंज है और लास्ट गोल्ड है। वैल्यू निकालो इसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? देखो देखो रेड ये तो 0 पर है, 1 2 2, फिर आया व्हाइट, व्हाइट कब है? व्हाइट सबसे लास्ट है, मतलब 9 नंबर व्हाइट, तो 2 9, ठीक है। 2 इसका हो गया, ठीक है, 9 इसका हो गया, क्लियर है। ये तो था नंबर, फिर तो क्या था? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने, कितना? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज को, ठीक है। तीसरा कौन सा दिया मल्टीप्लायर में? ऑरेंज, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 और 3, 3 पे है ना ऑरेंज, तो 10 टू रेज टू पावर 3। लास्ट दिया गोल्ड, गोल्ड है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना था? 5%, ठीक है। तो ये इसकी क्या आई है? रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 29 इंटू 10 टू रेज टू पावर 3 प्लस माइनस ओम्स, ठीक है। इस तरीके से किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? इन बैंड की जरूरत पड़ती है। जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम कलर है उनको जल्दी से नहीं देख पाते, ठीक है, या उनकी वैल्यू मेजर नहीं कर पाते। अगर हम एक सर्किट के अंदर अटैच करके देखें तो ये कलर ही उसकी वैल्यू दिखाते हैं, हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। आप इस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहे हो, ठीक है, उसका काम होता है ये। इसी तरीके से एक फिर एक एग्जांपल, बार repeat कर लीजिए। चलिए एक बार फिर बताता हूं मैं एक और। एक क्या दिया है अपने पास? रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। 4 बैंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैंने कहा फर्स्ट बैंड जो दे रखा है वो येलो कलर का है, ठीक है। जो सेकंड बैंड दिया है वो ग्रीन दे दिया, ठीक है। सेकंड बैंड जो दिया है वो ग्रीन दिया है, और थर्ड बैंड कौन सा है? वॉयलेट है, ठीक है। थर्ड बैंड कौन सा? वॉयलेट है। और लास्ट बैंड हमारा कौन सा है? नो कलर, उस लास्ट वाले पे कोई कलर नहीं है। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आर क्या होगी? ना इसमें कोई करंट दे रखा, ना इसमें कोई वोल्टेज दे रखा, ओनली करंट, ओनली कलर दे रखे हैं। किस तरीके से ज्ञात करोगे बताओ? फर्स्ट और सेकंड नंबर होते हैं, येलो है तो येलो का नंबर कितना है? 4। ग्रीन है, ग्रीन का नंबर कितना है? 5, तो 45 हो गए इनटू 10 टू रेज टू पावर वोयलेट, वोयलेट का नंबर कौन सा है? 7, तो 10 टू रेज टू पावर 7। नो कलर, नो कलर के लिए लास्ट वाला टॉलरेंस है, नो कलर के लिए टॉलरेंस कितनी होती है? प्लस माइनस है 20%, प्लस माइनस 20%। ये क्या आ गई? इसकी आर की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू है। इस तरीके से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे एक बैंड देने के बारे में, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोल्व करो, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी से सोल्व करके इसकी वैल्यू बताओ मुझे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में आप मुझे इसकी वैल्यू बताओगे। अरे इतना तो टाइम लगने वाली चीज ही नहीं थी ये। वॉयलेट 4 पर है, वॉयलेट 4 पर है, रेड 2 पर है, वॉयलेट 4 पर है, कौन सा दिया हुआ मैंने? वॉयलेट रेड ग्रीन, ठीक है। वॉयलेट रेड ग्रीन, वॉयलेट 7 पर है, रेड 2 पर है अपना, ग्रीन कितने पर है? 5 पर है। एंड बॉडी कलर, बॉडी कलर का मतलब होता है नो कलर। कर दो भाई, 7 टू 10 टू रेज टू पावर 5 और प्लस माइनस 20%, आगे वैल्यू, ठीक है। उसमें था कुछ? कुछ भी नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगनी इसके आंसर की, इतना इजी क्वेश्चन है। जल्दी से एक और करो। येलो, रेड, ब्राउन और गोल्ड, जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या है।
जल्दी इतना टाइम नहीं लगना बच्चे, इसमें इतना टफ है ही नहीं ये न्यूमेरिकल, जितना टाइम लगाएंगे इसमें, इससे टाइम लगाओगे तो काम कैसे चलेगा। 42 into 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5%। बिल्कुल जी सही आंसर है। कौन बोला, नाम क्या है आपका। पंकज। पंकज, वेरी गुड। बाकी कहाँ है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, अब तो कर दो। देखो येलो, येलो कितने पे है 4 पे, रेड कितने पे है 2 पे, रेड का 2 है, येलो का 4 है, इनटू मल्टीप्लायर ब्राउन है वो कितने पर है 1 पर है, तो 10 टू पावर 1। गोल्ड का टॉलरेंस क्या है ±5%, तो ओम्स आ गया, बस और कुछ करना ही नहीं था। इतना इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं कर सकते आप, तो कैसे करोगे, काम कैसे चलेगा इसे। चलो एक क्वेश्चन और करो। व्हाइट आ गई, रेड, रेड ग्रीन येलो सिल्वर, ठीक है निकाल लो इसका आंसर। रेड ग्रीन येलो और सिल्वर। 25 into 10 raised to power 4 plus minus 10%. वेरी गुड। देखो रेड है, रेड की वैल्यू कितनी है बताओ, कितने पर है 2 पर है। ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू बताओ कितनी है 5 पर है ग्रीन, ठीक है। और येलो की बात करूं मैं तो येलो बताओ कितने पर है 4 पर है, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी है ±10%, ठीक है। ओम, आंसर आ गया। करना क्या था, इतना इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है क्या, सारे बच्चे कमेंट करना एक बार। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। क्लियर नहीं हुआ क्या टॉपिक, ओके। ओके प्रियंका, अनिता, बाकी बच्चे भी। पुष्पा यस सर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। देखो बच्चे जहां मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन करने की, वहां क्वेश्चन किया करो। जहां मैं क्वेश्चन का बोल रहा हूँ वहां पर क्वेश्चन किया करो, तभी न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रोंग होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रोंग नहीं होना। फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रोंग, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई ऐसा बाबा जी का जल है जो मैं आपको पिला दूंगा और उससे आपके क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन क्या हो जाएगा स्ट्रोंग हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास है प्रैक्टिस करवाने का मेथड, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा जैसे अब करवा रहा हूँ मेरी कल की। आप खुद करो, प्रैक्टिस करो, बोलने की कोशिश करो, मेरे साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करो, होंगे आपके। अगर आप करोगे नहीं ना तो नहीं होंगे, ठीक है। ओम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, ओम्स लॉ हमारा किस तरीके से करता है वर्क, ठीक है। ओम्स लॉ में आपने अब तक किया कि कोई भी लॉ होगा ओम्स का, उसके अंदर कुछ चीजें सेम होती हैं, ठीक है। आपने कहा एज ए टेम्परेचर आर कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर को हम वहां पे कांस्टेंट नहीं रखते, ठीक है। कुछ चीजें और भी होती है ओम्स लॉ की। जब ओम्स लॉ बना तो कुछ कंडीशंस रखी गई ओम्स लॉ की, ठीक है। क्या क्या थी, ऑल फिजिकल कंडीशन, ठीक है, रिमेनिंग सेम। फिजिकल कंडीशन जितनी भी होगी वो रिमेनिंग सेम होगी। अब फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी है, लाइक प्रेशर,
प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी इनमें से भी कोई चेंज करवाता हूं ना, तो भी अपना ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये तीनों की तीनों चीजें जितनी भी है जो अपने नेचर से जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो चीज होगी, तभी वो चीज एज इट इज हमारा वर्क करेगा। ओम्स लॉ ने अपने टाइम में क्या डेफिनेशन दी थी ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? द पोटेंशियल, the potential difference across the end of a conductor, is directly proportional to the electric current following through the conductor। कोई एक कंडक्टर है ना, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन प्रोपोर्शनल होंगे कब? जब ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम। ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम भी बोला जाता है कई बुक्स, और कई बुक्स इसको कांस्टेंट भी बोल देती है, ठीक है। सारी फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम या कांस्टेंट रहेगी, उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस और कौन? इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के अंदर, वो चीज होगी हमारी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें अगर हम किस तरीके से, ये एक कोई कंडक्टर है आपके आगे दिखाई दे रहा है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आई इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मैंने आई इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास कर दिया। इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। v इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 था और यहाँ पर v था, तो डेल्टा v क्या आया मेरे पास है? v माइनस 0, तो डेल्टा v मेरे पास क्या आया? v, तो मैंने डेल्टा v लिख दिया, जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है होता है वो। तो मेरा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, वो क्या है? चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिक करंट के, आई, ठीक है। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट सिंबल लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा इसकी जगह, इक्वल लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, आई, इक्वल लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया मैंने, आई, ठीक है। दिस इज ए ओम्स लॉ। वेयर आर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरा आर क्या रहेगा, इस आर की अगर मैं बात करूं भी आर क्या है, तो आर मेरा यहाँ पर क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, resistance of conductor for ohms law and ohmic conductor। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस था जो कि किस में है? एक कंडक्टर में है जो कि ओमिक कंडक्टर है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये चीज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, ये हमारी रेजिस्टेंस वहां पर रहेगी। अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं, मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज डेल्टा वी, दिस आई, ठीक है। नाउ
दिस इज आर, ठीक है। देन जो इनके एंगल हो गए, स्लोप हो गए, वो मेरी क्या रहेगी, स्लोप आर कांस्टेंट रहेगी। इसमें लिख देता हूं मैं, स्लोप मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्लोप कांस्टेंट रहेगी तो कैसे रहेगी, देखिए, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ग्राफ होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ग्राफ होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। सो स्लोप क्या होगी इसकी, स्लोप मेरी क्या निकलेगी, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा होती है स्लोप मेरी, हमेशा ही आपने की है 11th में, जो पैराबोला हाइपरबोला के जो चैप्टर थे मैथ्स में, उनमें स्लोप आपने की है। चैप्टर नंबर में भी 10 और 11 थे वो, ठीक है। तो वहां पर स्लोप की थी, तो यहाँ पर टेंजेंट क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन में, डेल्टा वी अपॉन में आई, क्योंकि टेंजेंट होता ही क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए बेस, तो क्या आएगा, हाई बेस अपॉन में, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और ये होगी किसकी इक्वल है, ये होगी मेरी आर की इक्वल, जो कि मेरी क्या थी, रेजिस्टेंस थी, जो कि मेरी क्या थी, रेजिस्टेंस थी। ये है ओम्स लॉ, एक परफेक्ट मेथड ओम्स लॉ का। जो ओम्स लॉ चलता आया है, जो आपने अब तक किया है, उसमें कितने चेंजेस हमें और करने पड़ेंगे, वो आपने अब तक कर लिया भी, हाँ हमें इतने चेंजेस और करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इतने चेंजेस और करोगे, तब जाके आप अपनी ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन से पहले वाली उसको इंप्रूव कर सकोगे। ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट का मेथड नहीं लोगे, ये चीज माइंड में फिक्स कर लेना। कभी मैंने टेस्ट लिया टेम्परेचर ओनली कांस्टेंट कर दिया, मैं पूरा क्वेश्चन गलत कर दूंगा। आप वहां क्या लिखोगे, फिजिकल कंडीशन जितनी भी होगी या नेचुरल कंडीशन जितनी भी होगी, वो हमारी रिमेनिंग सेम होनी चाहिए। अगर प्रेशर इंक्रीज करवा दिया या डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिक हमारा टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस में गैप आ जाएगा। ये तो समझते हो, पोटेंशियल डिफरेंस में गैप आ जाएगा। या मान लो मैंने ह्यूमिडिटी चेंज करवा दी, तो ह्यूमिडिटी से मॉइस्चर वगैरह चेंज हो गया, वहां पर फिर गैप आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो कांस्टेंट कंडीशन रहेगी, वो किसके केस में रहेगी, कांस्टेंट कंडीशन अपनी रहेगी जो फिजिकल कंडीशन है, उन फिजिकल कंडीशन के केस में, ठीक है। कांस्टेंट कंडीशन हमारी फिजिकल कंडीशन के केस में रहेगी पूरी की पूरी। ये चीज अपने माइंड में सेट कर लोगे आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक। होता क्या, देख लो आप अपने स्क्रीन के अंदर, V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, M इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें आगे मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो इन चीजों की, बैक पे चले जाओ, ये चीजें आपके काम की नहीं है एक बार, ठीक है। ये चीजें बाद में आपकी होगी, ओम्स लॉ को जब मैं प्रूफ करवाऊंगा, तब ये सारी की सारी चीजें मैं करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आपका आज का लेक्चर मैं यहीं तक लूंगा, ठीक है। आपका आज का लेक्चर मैं यहीं तक लूंगा। क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको सारे के सारे डाउट क्लियर थे, किसी को डाउट नहीं है। नो सर। टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका मैं करवा रहा हूँ, उसमें भी आप किसी तरीके का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। राहुल एक बार आया था, उसके बाद चला गया। राहुल है क्या, हाँ राहुल है यहाँ पे। एक बार 17 स्टूडेंट हो गए थे इसमें, पता नहीं कौन सा बच्चा था वो, ठीक है। लेकिन मैं उसके एब्सेंट मार्क करूंगा, उसके शुरुआत में भी 16 थे, और एक बार बीच में 17 स्टूडेंट हुए थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी बच्चे कोई डाउट? यस सर। इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि मे भी आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे अब जल्दी, जैसी सिचुएशन चल रही है कोविड की, जैसी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है, न्यूज़पेपर में भी आज की आई हुई है कि 1 तारीख से मैं भी स्कूल रीओपन कर दे। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अगर हो सके तो 2 तारीख का टेस्ट मैं स्कूल में ले लूँ, अदरवाइज स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो 15
जून तो 100% श्योर है कि आप 15 जून तक तो आपके स्कूल ओपन हो ही जाएंगे, ठीक है। तब तक आप पॉसिबिलिटी रखते हैं कि ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाए, 2 यूनिट कम से कम है 15 जून तक फिनिश हो जाए। थर्ड यूनिट हमारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, फर्स्ट यूनिट के ऊपर ही डिपेंड है थर्ड यूनिट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों में हम वो यूनिट फिनिश कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम वाली यूनिट ही 3 है, एक तो फर्स्ट यूनिट है, एक हमारी कौन सी थर्ड यूनिट है, और उसके बाद में एक यूनिट आती है अपनी ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव एंड ऑप्टिक्स। ये यूनिट है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। या एक और थोड़ी सी अल्टरनेट यूनिट लूँ, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग किसमें होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। ये 4 यूनिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम है सेमीकंडक्टर की, तक वहां पर उसमें ही टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फ्लैश हो ही रहा है एकेडमी का, तो वहां कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस, वहां पे मैं टीच कर रहा हूँ फिजिक्स एट प्रेजेंट, ठीक है। 0 टू हीरो लेवल तक करवाऊंगा मैं फिजिक्स, ठीक है। आईआईटी और नीट तक के न्यूमेरिकल्स वहाँ पोर्शन हम स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों के, ठीक है। ड्रॉपर बैच की तरह चल रहे हैं वहाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 तारीख से यहाँ पर भी न्यू बैच शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार डेमो जरूर लेके देखें। थैंक यू एवरीवन।